नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। और समय, पेपर, परीक्षा की दृष्टि से लगातार आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि समय वापस नहीं आता। तो जो समय मिला है तैयारी करने के लिए, उसमें आप निरंतर अपना कार्य करते रहिए, अपना परिश्रम करते रहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सामने पेपर आ जाए और आपकी तैयारी हो ही ना। तब वही आता है, दादा माई सब सारे रिश्ते याद आने लगते हैं जब पेपर आपके सामने आ जाता है। तो इसीलिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी देरी के हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, ताकि आपकी तैयारी हो सके। मानते हैं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा दिखाने के लिए आपके समक्ष हम उपस्थित होते हैं, जैसा कि आप लोग हमेशा चाहते हैं कि सर जी जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट करवाइए, जल्दी से जल्दी आप व्याकरण पोर्शन को ख़त्म कर दीजिए, जल्दी से जल्दी हमें महामैराथन दे दीजिए। तो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, कोई चीज़ें नहीं छोड़ी जाएंगी। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। परिश्रम हमारा होगा, सफलता आपकी होगी। और इसी को लक्ष्य बनाते हुए, इसी को ध्येय बनाते हुए चलिए चला जाए। आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन में क्या है दोस्त? तो आज के सेशन में आपका होना चाहिए गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश मैंने आपको बार बार समझाया है, बार बार यह बताता भी हूँ कि दोस्त 15 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश भी आता है, जिसमें व्याकरण समेत आता है, व्याकरण के साथ आता है। कहीं संधि पूछ लेता है, तो कहीं आपको प्रत्यय पूछ लेता है, कहीं आपको लकार पूछ लेता है, तो कहीं रूप पूछ लेता है, कहीं पर्यायवाची पूछ लेता है। तो ये सारी चीजें जो भी पूछता है, मैंने आपको सारी चीजें बखूबी पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। चलिए देखते हैं। ये रहा आज का आपका गद्यांश। तो मैं एक पेन ले लेता हूं, तब तक आप गद्यांश देख लीजिए। गद्यांश देखने के बाद फिर चलते हैं, हल करते हैं, आपके साथ में हल करेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए देखते हैं कितना आप सही कर पाते हैं, कितना हम सही करते हैं। आइए, तो कितना आप सही कर पाते हैं, आप अपने आप को चेक किया कीजिए, अपना आकलन किया कीजिए। ठीक है, अपना आकलन किया कीजिए। देखिए यहाँ तक है संकेत। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां विकल्पनात्मको उत्तरम अभित्तरे उचिततम उत्तरम चित्वा लिखत। मतलब जो भी ये गद्यांश दिया गया है, इसमें से आपको चुनकर जो विकल्प सही हैं उन्हें लिखना। तो देखिए, पूरा वृत्तासुर देवान वृष पीडयति। ठीक है, तो एक वृत्तासुर नाम का है, उस पर यह बना हुआ है। तो मैं जिस तरह से बताया हूँ, मेरा बताया हुआ आपको याद है कि नहीं है? इतना बताइए कि किस तरह से गद्यांश को हल करना है। तो गद्यांश को हल कैसे करना है मेरे दोस्त, तो ये मैंने आपको समझा रखा है, बता रखा है कि आप लाइन बाय लाइन जो शब्द हैं उन शब्दों को देख लीजिए। बाकी आपको अगर याद नहीं होगा, तब भी आपको इतना जरूर याद आ जाएगा कि दोस्त, तो ये जो शब्द है कहाँ पर है, नीचे है, ऊपर है, बीच में है। तो ऐसे शब्दों को जब आप जान जाएंगे, जब आपको प्रश्न मिलेगा तो प्रश्न को मिलाना है। तो प्रश्न जब यहाँ पे आप मिलाएंगे, तो वो उसका उत्तर भी उसी वाक्य में छिपा होता है। तो ये सारा काम आपको करना है। तो देख लीजिए, पूरा वृत्तासुर देवान भृशं पीडयति इंद्राय देव प्रजापतिम उपगच्छन् तान प्रजापति आगमनस्य कारणम अपृच्छत। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरह से पूरा पढ़ेंगे नहीं। देखिए बस आप देवा अवदन प्रभो वृत्तासुर असमान पीड़ियत। तो ऐसे करके मैं अब यहाँ से धीरे 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 सब कुछ देख ले रहा हूँ। बस देखूंगा कि शब्द में क्या क्या है। रक्षित समर्था तमेल शरणम गच्छामः देवे साकम
वैकुंठम गत्वा पढ़ भी ले रहा हूँ उसी में, बोल भी ले रहा हूँ। देखिए सारी चीजें देख लीजिए, यहाँ से देखिए, देखते रहिए, बस देख लीजिए, सरसरी निगाह से पूरा देख लीजिए। वज्रायुधम घटे तेन वृत्तासन हंतुम असुन जेतुम परिस्यथ। तो यहाँ से ऐसे दधीचे नए नए शब्दों को आप कपिनाम, हरिणाम, विहारय, अलीनाम, गुंजन गुंजनय गुंजनय है, च रमणीयम आसिता देवा दधीचे आश्रम प्राविशन। तो ऐसे तथा ये ऋषि भी प्रवृत्तम देवी दधीचम अपश्य। तो इस तरह से आपका बहुत बड़ा नहीं है ये गद्यांश बहुत बड़ा नहीं है। इस तरह से आप एक बार देख लेंगे, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा तुरंत कि हाँ ये शब्द यहाँ पर अवस्थित है। ठीक, चलिए तो चलते हैं आपके प्रश्न पर। प्रश्न देखिए और हल कीजिए। और देखिए दोस्त, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, हमारे वीडियोज मिलेंगे नहीं, ढूंढना पड़ेगा फिर आपको। ठीक, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप आराम से चैनल पर कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न पर। और प्रश्न जब मैं हल कराता हूँ दोस्त, तो मैं ऐसा कराता हूँ कि आपको वहां ना जाना पड़े। कहाँ ना जाना पड़े? आपको आपके गद्यांश पर ना जाना पड़े, ऐसे हल कराने का प्रयास। अस्ति भी किम घटयति, अस्ति भी किम घटयति, ये बताइए दोस्त। तो जो अस्थियों से बना हुआ था वो क्या था? अस्थियों से बना हुआ क्या था? तो अब बताइए, इंद्र के पास, इंद्र का जो औजार है, इंद्र का जो औजार है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वज्र कहते हैं ना। ठीक, तो वो किसका बना हुआ था? अस्थि का बना हुआ था ना। किसका बना हुआ था? अस्थि का बना हुआ था। तो यही तो पूछ रहा है, वज्र युद्धम, वज्र युद्धम। ठीक है, ये लीजिए, पहला उत्तर आपको मिल गया। ठीक है, पहला उत्तर आपको मिल गया। अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो ढूंढ लीजिए। ये देखिए, अस्ति भी किम घटयति है ना, अस्ति भी किम घटयत। तो लीजिए, घटयति शब्द ढूंढिए, घटयत 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 ढूंढिए, कहाँ पे मिलेगा ढूंढिए आप जल्दी से। तो पूरा, अच्छा पूरा दिख रहा है? नहीं, हाँ पूरा दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आप बस घटयत शब्द ढूंढिए, जहाँ पे आपको मिल जाएगा वहीं पे आपका उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, जल्दी जल्दी ढूंढिएगा, कितनी तेजी से आप ढूंढ सकते हैं। मुझे क्या है, मैं तो अभी एक पलक झपकाते हुए देख के निकल जाऊं, लेकिन आप ढूंढिए, देखिए आपको कहाँ मिल रहा है। मिला कहीं? कहीं मिल रहा है? बीच में देखिए कहीं है, क्योंकि मैं इतने में ही जब इधर उधर कर रहा था उतने में ही देख लिया कहाँ है प्रश्न। ये लीजिए, ये रहा आपका। कहाँ है भाई? यहाँ बीच में आइए। हाँ, तस्य अस्ति भी वज्रायुधम घटयत, ये देखिए। तो क्या है? वज्रायुधम। ठीक है, तो ये देखिए मिल गया, उत्तर भी मिल गया आपका। आप ढूंढना चाहेंगे तब भी मिल जाएगा, नहीं ढूंढना चाहेंगे, जैसे कि वानराणाम इति पदस्य पर्याय शब्द अनुच्छेदे, भाई अनुच्छेदे है वहां, अत्रानुच्छेदे नहीं है। अत्रानुच्छेदे भी करेंगे तब भी ठीक है। अनुच्छेदे प्रयुक्तम तचित्वा लिखत। तो मतलब ये है कि वानराणाम, वानराणाम का मतलब क्या है भाई? वानर। वानर का मतलब क्या है? बंदर। बंदर का मतलब क्या होता है? कॉपी। बंदर का मतलब क्या होता है? कॉपी। कॉपी का जब बनाएंगे क्या हो जाएगा? कपीनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपीनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसने क्या पूछा है? वानरा राम पूछा है, वानरा राम पूछा है। क्या लिखा हुआ है? अभी आपको मिला हुआ था ना कपीनाम, वो उल्टा हो गया, मात्रा उल्टी है। ठीक है, मात्रा को सीधा कर लीजिए और ये रहा आपका विकल्प। विकल्प मिल गया कि नहीं मिल गया? बाकी इन सबको हटा दीजिए। हरिराम भाई, ये हरि मतलब भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका रूप। नदी नाम तो होगा नहीं, अली नाम होगा नहीं। ठीक है, तो अली नाम गुंजने पढ़े थे आप, तो कपी नाम, कपी नाम भी तो आपको पढ़ना चाहिए था। कपी नाम, हरिनाम सब एक ही जगह पर लिखा हुआ है, अली नाम भी लिखा हुआ है। आप देखेंगे ध्यान से तब तो आपको समझ में आएगा।
बाकी आप यहाँ से भी तो लगा सकते हैं। देखिए वानराम का पर्याय पूछा है, पर्याय समानार्थी होता है। अब बानर का मतलब कपि, कपि का मतलब बानर, बानर का मतलब कपि, कपि का मतलब बानर। ठीक, मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। लीजिए, वृत्तासुरम हन्तुम असुरान च जेतुम पारयिष्यथः इति प्रजापति क उक्तवान भैया। का उक्तवान, तो का उक्तवान पूछा है, तो का उक्तवान था वहां पे दधीची था। अगर नहीं समझ में आए तो आपको देख लीजिएगा, आपको दिखा देते हैं। अर्थ पर आज बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, वित्तासुर हन्तुम असुरान च जेतुम, कहाँ है भैया? असुरान च तेन वित्तासुर हन्तुम असुरान च जेतुम, जेतुम के बाद देखिए परिस्थिता तस्य सर्वे देवः दधीचे तपोवनम अगच्छत। ठीक है, मिल गया कि नहीं? मिला कि नहीं? आप इतना बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं भी पहले से नहीं देख के आता, मैं इसीलिए पहले से नहीं देख के आता कि आपके सामने चलूंगा, आपको जैसे दिखाता हूँ, जैसे हल कराता हूँ, वैसे मुझे देखकर आप भी हल कर लीजिए। इसलिए पहले मैं भी नहीं देखता। जब हल कराने की बात आती है, यहाँ आते हैं, तब देखते हैं कि हाँ कहाँ पे है। देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, कितने अच्छे से मिल रहा है। पूरा का पूरा वाक्य मिल रहा है, वाक्य मिल रहा है तो उसी में अर्थ भी उसका उत्तर भी मिलेगा, अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अर्थ निकालने में आप फंसे रहेंगे तब तो आपकी महानता कोई पा नहीं सकता है। ठीक है, लीजिए दधीची था ना, दधीची मिल गया, उत्तर हो गया इसका, हो गया। चौथे पे चलते हैं, देवान का आविर्य। अब भाई पहली ही लाइन है, पहली ही लाइन है, अगर आप नहीं जानेंगे तो अच्छी बात है, तो आप जानिएगा भी मत। वृत्तासुर परेशान कर रहा था भाई, कौन परेशान कर रहा था देवताओं को? तो कौन परेशान कर रहा था? वृत्तासुर। कौन परेशान कर रहा था? वृत्तासुर परेशान कर रहा था ना। ठीक है, तो यही परेशान कर रहा था, इसीलिए प्रजापति के पास गए थे लोग। अब बताइए, ऐसे प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे पास पढ़ने से क्या लाभ होगा आपको? अब बताइए, तुमुन प्रत्यय ढूंढना है, इसके लिए मैं कहूं कि आप जाइए गद्यांश में ढूंढ के आइए। तो क्या आप ढूंढेंगे? गद्यांश ढूंढ के आएंगे आप? गद्यांश में ढूंढ के आएंगे तुमुन प्रत्यय? अब बताइए, तीन तो ऐसा दिया है इसमें है ही नहीं, तीन तो ऐसा दिया है इसमें है ही नहीं। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई आपको कहीं भी ये तुमुन मिले, तुम मिले या तुम मिले, तुम मिले या तुम मिले किसी शब्द के पीछे, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये कौन सा प्रत्यय है? ये तुमुन प्रत्यय है। ये कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन। क्या मिला है? अस्थातुम। अस्थातुम में क्या लगा हुआ है पीछे? तुम। मिल गया ना? जब मिल गया है तो उत्तर भी हो गया। चलिए फिर आगे चलेंगे, चलेंगे भैया कि यहीं अस्थातुम बना के बैठे रहेंगे? अस्थातुम का क्या मतलब होता है? तो यहाँ अस्थातुम मत कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ना है आपको, आगे प्रश्न हल करने हैं। आइए ये देखिए, असमर्था इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तम तचित्वा लिखत। अब बताइए, असमर्थ, असमर्थ शब्द का आपको विलोम ढूंढना है। असमर्थ, असमर्थ शब्द का विलोम ढूंढना है, तो आप बताइए, इसके लिए आप अनुच्छेद में जाएंगे। आपसे बड़ा गधवा कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा बनरा कोई नहीं होगा ना, आपसे बड़ा गधवा और आपसे बड़ा बनरा कोई नहीं होगा। फिर जब आप असमर्थ शब्द का ढूंढने जाएंगे अनुच्छेद में, यानी कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस किए हैं, आप हमारे साथ पढ़े हुए हैं, तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं। असमर्थ को आ हटा दीजिए, समर्थ मिल गया। क्या मिल गया? समर्थ मिल गया, पहला ही उत्तर हो गया। ठीक है, बाकी और देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। ये देखिए, अक्त्वा। मैंने अक्त्वा भी बताया था कि जहां पर आपको तवा मिल जाए, क्या मिल जाए? तवा। एक मिनट, ये हटाएंगे, लीजिए, जहां पे आपको त्वा मिल जाए या ट्वा मिल जाए, क्या मिल जाए?
त्वा मिल जाए, दोनों में से कोई मिल जाए तो आपका कौन सा प्रत्यय होगा? अक्त्वा प्रत्यय होगा। क्त्वा प्रत्यय या अक्त्वा प्रत्यय, जो भी प्रत्यय आप कहना चाहेंगे अपने उच्चारण में कह लीजिएगा, लेकिन आपको त्वा मिले या त्वा मिले, कहीं भी मिले तो समझ जाइएगा कि भैया यही वाला प्रत्ययवा है, यह प्रत्ययवा रहेगा और कोई प्रत्ययवा है नहीं इसमें। तो देखिए किसमें है, ये देखिए तुम है, तुम है, तुम है। अब तीनों में तुम है तो इसका मतलब है कि इनमें तो तुमुन लग गया, इसमें कौन लग गया? तुमुन प्रत्यय लग गया। अब तो तुमुन पूछ नहीं रहा, अक्त्वा पूछ रहा है, श्रुत्वा। ठीक है, श्रुत्वा श्रु धातु में लगा हुआ है, श्रुत्वा हो गया। ठीक, लीजिए बन गया आपका। इतने आसान आसान प्रश्न देकर आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे? धुआं धुआं कर देंगे ना, एकदम मारेंगे, सफा चट हो जाएगा सब। क्योंकि इतना आसान सा प्रश्न अगर दे देगा तो यार कितना समय लगेगा ही आपको फिर करने में कितना समय लगेगा। यदि आप मेरे साथ पढ़े हैं तो आपको सबका सब मिल जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने अभी अभी प्रत्यय दिखाए हैं आपको ना, सारे प्रत्यय मैंने पढ़ाया है गारंटी के साथ। इसीलिए मैं कहता हूं कि गारंटी के साथ जितने भी व्याकरण के मिलेंगे ना, व्याकरण के ज्यादातर मेरे पढ़ाए हुए नोट्स में से मिल जाएंगे आपको, मेरे पढ़ाए हुए सेशन से मिल जाएंगे आपको। अब आप अगर लापरवाही करें तो आपकी गलती होगी ना, मेरी गलती थोड़ी होगी। लीजिए क्या है प्रश्न, क्या है? प्रवेशम कृतवंत। अब भाई प्रवेशम कृतवंत का क्या पूछा? इति पद से पर्याय शब्द। प्रवेशम कृतवंत मतलब प्रवेश से ये संबंधित है। प्रवेश से संबंधित कौन सा है इसमें? जघान का मतलब मारना, अपठन का मतलब पढ़ना, अपतन का मतलब क्या? अपतम। तो ये भी नहीं कुछ है। बचा क्या? प्रवेशन बचा है। और पढ़ते समय भी तो मिला था भाई प्रवेशन, प्रवेशन पढ़ते समय भी मिला था। ठीक है, दधीची प्रवेशन। तो ये प्रवेशन अर्थ हो गया, बस बातें खत्म हो गई। दिमाग आप लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे उत्तर मिल जाएगा। देवा कै परिवृत्तम दैदीप्यमान दधीचम अपश्यत। ठीक है, तो किसको अपश्यत, किसको अपश्यत भाई? तो किसको अपश्यत आप, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ऋषि भी अपश्यत। तो ऋषि भी अपश्यत है तो मैं आपको दिखा दूंगा। लीजिए देवा की बात कर रहा है, लीजिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। नहीं तो आप कहेंगे सर जी रट्टा मार के आए हैं और हमको बता के निकल जा रहे हैं। लीजिए यही था ना, मिलाइए। तत्र ऋषि भी परिवृत्तम देदीप्यमान दधीचम अपश्यम। मिला कि नहीं मिला मेरे दोस्त? देवा, देवा यहाँ लगा लीजिए, देवा यहाँ आगे लगा लेंगे आप, मिल जाएगा आपको। देवा आप लगा लीजिए, देवा की जगह पे यहाँ तत्र करके आगे बढ़ गया है कि देवा यहाँ से मिला हुआ है, यहाँ से ऐसे दधीची आश्रम प्रविशन, ये देखिए प्रविशन भी मिल गया, इसके पहले वाला उत्तर भी मिल गया। अब अगर आप ये कहें कि हे सर जी ना समझ में आवत है तो हम का करें भाई? जैसे बताइए वैसे कह जाए, जिस तरह से आप कहेंगे मैं उसी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इससे सरल भाषा में कैसे समझाया जाएगा? तो अब ऐसे समझाएगा, हे भैया आवा हो, देखा ऐसे ऐसे देख ला, देखा मिलल कि ना, दोनों उत्तर मिलल, जरा बतावा, जरा बतावल जाए हो। ए भैया मिला कि ना मिला उत्तर? चलिए आइए देखते हैं, मिल गया उत्तर आपको, दोनों का उत्तर मिल गया ना। ये लीजिए प्रश्न कौन सा, ये प्रश्न था, लास्ट प्रश्न था इसका, 9 प्रश्न एक में से बनाया है। अब देखिए सूक्त मिला है, श्लोक मिले हैं आपको, श्लोक देख लीजिएगा। एक बार श्लोक ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आनंद अनाथ परम दानम विद्या दानमतः परम अनेन क्षणिक तृप्ति या जीवन च विद्या। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे जब, तो पुस्तक कथा तू या विद्या पर हस्तागतम धनम, ध्यान से पढ़ते रहिए, यही सभी जगहों से प्रश्न बनते हैं, देख लीजिएगा। कार्यकाले विद्या ना तदन धन, ये
भाई मैं पढ़ने लगता हूँ यार, पढ़ने लगता हूँ यही तो गलत हो जाता है। हाँ, पढ़ने लगता हूँ तो पढ़ने लगता हूँ तो समय लग जाता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए पढ़ने लगता हूँ, शब्दों को सिर्फ देखना है। देखिए महताम धनम, महताम मानो ही महताम धनम साक्षर पुरुषम दृष्टवा या नरो नाभिमन्यते वलि वलिवर्धन समो लोके खुर श्रृंग विवर्जिता। तो यहाँ से पढ़ते रहिए, समुद्रेषु वृथा भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दीवापि च। पढ़ लिए आप? मैं तो पढ़ चुका। अब भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ चुका। सम्मानु ना प्रीतिमान च बंधुआ, मैं पढ़ चुका। अब आप बताइए, आपने पढ़ लिया, आपने देख लिया, इसी के लिए देख लिया। शब्दों को आप देख लीजिए, उसके बाद तो मिल ही जाएगा। अगर आपने शब्दों को देख लिया है तो आपका उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा। 9 प्रश्न हो चुके हैं, यानी कि इसमें से 6 प्रश्न मिलेंगे आपको। 6 प्रश्न, इन 6 में से कितने श्लोक? 6 श्लोकों में से, यानी कि 6 श्लोकों में से 6 प्रश्न। 6 श्लोकों में से 6 प्रश्न, आसान सा प्रश्न, एकदम ताजा ताजा प्रश्न है। और ताजा ताजा प्रश्नों के साथ इतना आसान सा प्रश्न कैसे मिलेगा यार? हलवा है, क्या है? हलवा है प्रश्न एकदम। इससे आसान प्रश्न कैसे आप सोच सकते हैं कि पेपर में आएगा? बताइए। आपको फ्री में नंबर देके जाता है, फ्री में नंबर देता है। जैसे हम फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको ना, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, वो निःशुल्क नंबर फ्री में नंबर देके जाता है, बिना टाइम टेकन। कोई टाइम नहीं लेता है भाई। लीजिए मैं हल कराता हूँ आपको। 1 मिनट, प्रश्न पर चलता हूँ, आपने देख लिया होगा। तो आइए प्रश्न देखिए। ये देखिए, सागरेषु इति पदस्य पर्याय पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम तच्चित्वा लिखत। बताइए, सागरेषु, सागरेषु इस स्थान पर क्या प्रयोग हुआ है? कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? अभी आपने पढ़ा था समुद्रेषु शब्द में, आप वहां आपको श्लोक में मिला था एक समुद्रेषु। अब बताइए समुद्रेषु या सागरेषु में कैसे अंतर मिलेगा आपको? विहगेषु, भाई विहग मतलब पक्षी थोड़ी होगा, सिंह मतलब क्या हो जाएगा? अब बताइए, अरण्य मतलब क्या हो जाएगा? अरण्य मतलब जंगल हो जाएगा। तो आप बताइए, आपको मिला कि नहीं मिला? इतना आसान सा प्रश्न। ये भैया, इससे आसान प्रश्न नहीं मिलेगा मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। इससे प्यारा, इससे आसान प्रश्न कैसे मिलेगा? आप बताइए। आप बताइए, सागरेषु का पर्याय पूछा है, समुद्रेषु लिखा हुआ है। 3 प्रश्न तो, 3 विकल्प तो ऐसे हैं कि उनको आप फूंक दीजिए, उड़ जाएं। आप आंख बंद करके मार के चले जाएंगे, तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आपको दे रहा है तो आप एहसान मानिए उसका कि वो प्रश्न ऐसा दे रहा है एग्जामिनर। जो पेपर बनाने वाले भैया हैं वो कितना आसान सा प्रश्न दे रहे हैं कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, जो अनुज हैं, चाचा भैया हैं, वो ऐसे प्रश्न लेके आसानी से पास हो जाएंगे। कितना मजा आएगा, फिर डीजे बजवाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अपमान इति पद से विलोम। अब बताइए, हे भाई साहब, अब तो मन कर रहा है कि हम ना कलम छोड़कर बस सिर्फ ऐसे ही कथा वाच दें। अपमान शब्द का विलोम शब्द, अपमान शब्द का विलोम शब्द बताइए। अभी एक जगह पर हमने पढ़ा था सम्मानो, और हमें लगता है कि वही दिया होगा सम्मानो। सम्मानो एक बार एक श्लोक में हमने पढ़ा था, अभी देखा था अभी। तो ये बताइए जलपान। अब बताइए, जलपान किस दृष्टि से, भोजन किस दृष्टि से, पान किस दृष्टि? अरे यार, ये बताइए, ऐसे ऐसे प्रश्न बताइए। इतना आसान सा प्रश्न, इतना आसान आसान प्रश्न। अब बता लीजिए, आप बताइए, अपमान का सम्मान नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या होगा भैया, बता दीजिए। अब इससे आसान सा प्रश्न कहाँ से लाएं? या जीवन तृप्ति कया नहीं होगा, कथा होगा भवती। कथा भवती भाई, क्या पेप्सी पानेन है? पेप्सी पानेन थोड़ी मिलेगा, अनेन थोड़ी मिलेगा, इक्षुर सेन ये थोड़ी मिलेगा। ये देखिए, यही था ना,
ले चले मिलाने। या जीवन तृप्ति विद्याया लिखा हुआ था ना, विद्या, यहाँ भी विद्याया लिखा हुआ है। बताइए, विद्या लिखा हुआ है, विद्या लिखा हुआ है ना, यही तो उत्तर है भाई, यही तो उत्तर है। पहले ही लाइन में है, पहले श्लोक में है, पहली लाइन में है, पहले श्लोक में है, पहले ही श्लोक में है। अब बताइए, कितना प्यारा प्यारा सा प्रश्न है। आपको कहीं कह रहा है भैया आप परेशान ही मत होइए, ऐसा प्रश्न मैं दे रहा हूं कि आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब बताइए, कीदृशम धनम कार्य काले लाभप्रदम ना भवति, किसके पास धन रहने से भाई लाभ नहीं होता है? माता के पास, पिता के पास। देखिए लिखा हुआ है ना, मातु हस्तगतम पितु हस्तगतम, माता पिता के पास पैसे रहेंगे तो लाभ नहीं होगा? काहे नहीं होगा भाई? सबसे ज्यादा लाभ तो यही होना चाहिए जहाँ पे आज कोई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लाभ होगा, यहाँ पे भी लाभ होगा। निज हतम, अरे अपने हाथ में भी रहेगा तब भी तो लाभ होगा। बचा क्या? पर हस्तगतम, पर हस्तगतम, अभी आपने दूसरे वाले श्लोक में पढ़ा था। अब बताइए, मैं कैसे बता दे रहा हूँ, मैं कैसे बता दे रहा हूँ कि दूसरे वाले श्लोक में है? क्योंकि मैंने आपके सामने आपको कहा कि आप पढ़िए मेरे साथ, आप मेरे साथ पढ़े होते तो आपको भी उत्तर मिलता। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं दिखाऊंगा। लीजिए 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न और 12वां भी मैं वही दिखा दूंगा। लीजिए आ गया श्लोक, ये रहा ना श्लोक। श्लोक क्या मैंने कहा? पर हस्तगतम धनम, पर हस्तगतम धनम। देख लीजिए, आप खुद बताइए, पर हस्तगतम धनम जो होता है ये लाभ नहीं देता है ना। अब उसके बाद भी देखेंगे तो ये बताइए, या जीव चा विद्या है कि नहीं है? तृप्ति या जीवन च विद्या है कि नहीं है? आप बताइए, बताइएगा। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? जरा बता दीजिए, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इतने आसान आसान से प्रश्न आप बताइए, कौन बताएगा? माना केशा धनम भवति, माना केशाम धनम भवति, माना केशाम धनम भवति भाई। तो ये बताइए, माना, ये भी मैं दिखा दूंगा आपको, उत्तर पहला ही वाला होगा, देख लीजिएगा, महताम होगा। माना केशाम धनम भवति, याद कीजिए, माना केशाम धनम भवति। आपके पास पेपर होगा, आपके पास उत्तर होगा, आपके पास सब कुछ होगा। मानो ही महता धनम, मानो ही महता धनम, मतलब जो मान सम्मान है वही सबसे बड़ा धन हो जाएगा। जो मान सम्मान है भाई वही सबसे बड़ा धन होता है। यदि आपका कोई सम्मान नहीं कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, तो वो धन थोड़ी होगा। सम्मान करना ही सबसे बड़ा धन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये लीजिए, मिल गया ना महताम, महताम मिला, ठीक, यही आपका उत्तर है। बस मैं 15 प्रश्न कराता हूँ भाई, 15 प्रश्न कराता हूँ, क्योंकि जिस दिन गद्यांश कराता हूँ उस दिन पद्यांश नहीं, जिस दिन पद्यांश कराता हूँ उस दिन गद्यांश नहीं, क्योंकि आप उलझ जाएंगे। 1 या 2 दिन मैंने कराया भी था, दोनों साथ में भी कराया था, 1 या 2 दिन मैंने दोनों साथ में भी कराया था, मजा आया था। लेकिन लीजिए, इसमें भी मजा आता है। क्या है पेपर? देखिए क्या है भाई, अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय अभी अभी मैंने पिछले वाले में बताया, पिछले वाले अनुच्छेद में बताया था कि जहां पे आपको त्वा मिल जाए या त्वा मिल जाए, त्वा या त्वा मिल जाए, ठीक है, त्वा मिले या त्वा मिले, ठीक है, त्वा या त्वा मिल जाए, इसका मतलब है मेरे प्यारे भैया कि अक्त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्त्वा प्रत्यय है। तो अब बताइए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कौन से में होगा? अब विकल्प आपके सामने है, तो आप देखेंगे, इच्छन्ति हटा दीजिए, तृप्ति हटा दीजिए, अभियंते हटा दीजिए, बचा क्या? दृष्टवा बचा हुआ है ना। बताइए, त्वा नहीं आया है, त्वा आया है। मैं तो दोनों आपको बताते चलता हूँ, मैं तो आपको दोनों बताते चलता हूँ कि यही देखिए आएगा। तो ये देखिए आ गया, आया है कि नहीं आया है? आया है ना, आया है। कहाँ आया है भैया? क्या चीज आया है? तो त्वा आया है। क्या आया है? त्वा। तो अब बताइए, आप कहीं पर आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, उलझन, प्रॉब्लम कुछ भी मिल रही हो ना, तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है। जिससे भी आपको पीड़ित हो, जिससे भी आपको पीड़ा हो रही हो, हमको बता दीजिएगा, हम उसका निवारण कर देंगे,
ठीक है। निदानात्मक कौशल भी चलाएंगे, उपचारात्मक कौशल भी चलाएंगे। दोनों कौशलों के साथ साथ आगमनात्मक से पढ़िए या निगमनात्मक से पढ़िए, हम सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, बस आप धैर्य बनाकर हमारे साथ पढ़ते रहिए। देखिए 15 प्रश्न हमने करा दिया, बोरिंग कोई नहीं होने वाला है, एकदम आसान आसान से प्रश्न हैं, हल करते निकल चलिए। ठीक है, फटाफट हल करते हुए निकल चलिए। अब इससे आसान प्रश्न, इससे आसान व्याकरण कहाँ पढ़ लेंगे आप। तो ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्लास रुचिकर रही होगी, नहीं रही होगी तो ज्ञानवर्धक रही होगी, दोनों में से एक तो जरूर होगी या तो दोनों भी होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, आज के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद।